पायल को मुकेश के साथ रहते हुए करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। फिर भी पायल को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे मुकेश कमरा नंबर 9 में जाने से बार बार मना करता है। आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? यही बात पायल को उस कमरे की तरफ जाने के लिए बार बार मजबूर कर रही थी। पायल अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी कि बगल वाले कमरे में छन छन की आवाज आई। पायल इस आवाज को सुनकर चौंक गई। पायल ने देखा दरवाजे के पास साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। पायल उठी और भागकर कमरे के पास पहुंची। पायल ने बंद दरवाजा देखा तो वहां से वापस जैसे ही मुड़ी, दोबारा छन छन की आवाज आई। पायल आवाज को सुनकर डर गई। पायल ने आज ठान लिया था कि वो इस रात से पर्दा उठाकर रहेगी। हिम्मत करके दरवाजा का ताला तोड़ दिया और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। उसने देखा कमरा पूरी तरह गंदा था और बहुत ही डरावना लग रहा था। वो डरते डरते आगे बढ़ने लगी। उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। पायल अब बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। बेसमेंट के फर्श पर किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। ये देखकर पायल बुरी तरह चीख उठी और वहां से भागने लगी। उसके सामने कोई भयानक शक्ल वाली आत्मा आ जाती है जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो गई। मुकेश जब लौटकर घर आता है तो उस कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो चौंक जाता है। मुकेश पायल को उठाकर अपने कार में लाता है। कार को चालू कर जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, चुड़ैल उसके कार के पीछे पीछे भागने लगती है। मुकेश डरता हुआ कार तेज और तेज चलाता है। अचानक उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। मुकेश के एक करीबी दोस्त ने बताया कि मुकेश ने लालच में आकर वो भूतिया हवेली बहुत ही सस्ती कीमत पर खरीदी थी। उसे पता था कि वो कमरा प्रेत बाधित है। उसने तांत्रिक की सहायता से कमरे को बंद करवाया था। जब उस कमरे का ताला टूटा तो वो आत्मा आज़ाद हो गई। इसलिए मुकेश बार बार पायल को उस कमरे से दूर रहने के लिए बोलता था।